उधर पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित हुई तो लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा न होने से विपक्ष ने वॉकआउट किया। राजीव रंजन की ये रिपोर्ट। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में उठा। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कीमतें कम करने को लेकर नारे भी लगाते रहे। महंगाई तो हमेशा ही बढ़ती है, लेकिन ये कुछ दिनों तक ये रोके हुए थे चुनाव की दृष्टि से, क्योंकि इस सरकार की नीति रही है कि जब चुनाव हो तो उसी के आधार पर अपनी नीतियां तय करें, कार्यक्रम तय करें। जनता पे क्या इसका असर पड़ता है, जनता कितनी बुरी तरह से दुखी है, पीड़ित है, इसका इन पर कोई असर नहीं पड़ता। ये चाहे तो 5,000 रुपये कर दें, इनको पता है वोट कैसे लेना है। कोई फाइल दिखाएंगे, कुछ दिखाएंगे, वोट आते रहेंगे, जनता त्राहिमाम करती रहेगी। इतिश्री है लोकतंत्र की। कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया। हंगामा बढ़ते देख राज्यसभा की कार्रवाई 2 बार दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट भी किया। ये जो महंगाई के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो हमने कहा कि अगर आप ऐसे विषय के ऊपर चर्चा नहीं करने के लिए तैयार है तो हम क्यों बैठे अंदर। 2 चीजें नहीं मांगूंगा। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर ट्वीट के जरिए सरकार पर तंज कसा। गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा लॉकडाउन हट गया है। अब सरकार लगातार कीमतों का विकास करेगी। महंगाई की महामारी के बारे में प्रधानमंत्री जी से पूछिए तो वो कहेंगे थाली बजाओ। ये सब अंतर्राष्ट्रीय जो क्रूड ऑयल का जो मूल्य है उसको देखते हुए जो है रेट जो बढ़े हैं थोड़े बहुत, और उसमें भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में सब ठीक ठाक हो जाएगा। यह बात सही है कि फिलहाल ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे एक बड़ी वजह यूक्रेन में जारी संकट है, पर यह उतना ही सच है कि 5 राज्यों के चुनाव के दौरान कीमतों में 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ाना भले ही सरकार की मजबूरी हो, लेकिन आम जनता से सीधे जुड़े इस मुद्दे को विपक्ष किसी भी सूरत में अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते। अब देखना यह है कि सरकार विपक्ष के हंगामे को कम करने और आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाती है। नई दिल्ली में संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।